अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आज की क्लास में हमने ये देखना है कि अगर हम पिछली क्लासेस को लिंक करें तो हमने देखा कि जी डायरेक्टर्स जो है उनको इलेक्ट किया गया। सही है, पहला डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, उसके बाद जो डायरेक्टर्स थे वो इलेक्ट हुए। फिर कोई कैजुअल वैकेंसी हुई, उसको भी फिल किया गया। फिर एक मेंबर आया और उसने कहा कि जी मेरे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है, मैं ऐलान करता हूँ कि जी आप क्या कहते हैं फ्रेश इलेक्शन करवाएं। वो भी एक डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर की अगर आप देखें तो बहुत सी किस्में हैं, सही है। और इन किस्मों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट होके आए हैं, और कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डायरेक्टर हैं या कैजुअल वैकेंसी फिल कर आए या फिर फ्रेश इलेक्शन की कॉल दी उन्होंने और वो डायरेक्टर्स आए। आज की क्लास का हमारा एजेंडा ये है कि जो उन डायरेक्टर्स को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उन डायरेक्टर्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूवल के लिए हमने ये देखना होगा, डायरेक्टर्स को हमने दो कैटेगरी में बाइफिकेट कर देना होगा। उसमें से एक कैटेगरी सबसे आसान है, अगर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो इसका मतलब है वो बाकी कैटेगरीज में फॉल करेगा। दो कैटेगरीज हमें क्यों चाहिए? दो कैटेगरीज हमें इसलिए चाहिए ताकि हम डायरेक्टर्स के नंबर को, ताकि हम एक फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकें कि किस डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला एक डायरेक्टर के लिए तो बड़ा सिंपल है। अगर उसके अलावा कोई डायरेक्टर होगा तो उसमें हम आराम से उस फॉर्मूले की बेसिस पे हम ये असेस कर सकते हैं कि क्या ये डायरेक्टर रिमूव हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आइए हम सेक्शन पढ़ते हैं आज। और हमारी आज की क्लास का एजेंडा है सेक्शन 163, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सही है जी। अ कंपनी में बाय रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग, सही है, अ कंपनी में बाय रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग may remove a director appointed under section 157, 161 or 162 or elected in the manner provided for in section 159। तो बहुत से डायरेक्टर्स की टाइप है, उनको रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर भी रिमूव हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर भी रिमूव हो सकता है, अगर फ्रेश इलेक्शन से कोई डायरेक्टर आया है उसको भी रिमूव किया जा सकता है, और अगर नॉर्मल इलेक्शन हुए जिसमें 7-10 डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे उनको भी रिमूव, क्योंकि वो अपॉइंट और इलेक्ट मीटिंग में हुए थे तो उनकी रिमूवल भी मीटिंग में होगी। प्रोवाइडेड दैट अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन किस चीज का? रेजोल्यूशन इस चीज का कि जी हमने इस डायरेक्टर को रिमूव करना है। प्रोवाइडेड दैट अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। मतलब अगर मैं कहता हूं कि जी मिस्टर ए को डायरेक्टरशिप से रिमूव किया जाए, मैं मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करता हूं, ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अगर वोट, if the number of votes cast against it is equal to or exceed, अगर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में या उस डायरेक्टर के फेवर में, या रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन तो उस डायरेक्टर के अगेंस्ट में है, सही है, रेजोल्यूशन है क्या इसको रिमूव करने का, अगर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ वोट पड़ जाए उसका फॉर्मूला नीचे बताया गया है। अ टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द टाइम बीइंग कंप्यूटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सबसेक्शन 5 ऑफ 159। जो 159 में हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो फिक्स किए गए थे उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ शेयर से, वहां से जो आपका एक आंसर आया था टोटल नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स, उसको डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग, आज की तारीख में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ डायरेक्टर है। तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उसने जो डायरेक्टर्स इलेक्ट किए थे वो 7 किए थे, तो इसका मतलब है 159 के तहत टोटल वोटिंग पावर्स कितने थे? 100 मल्टीप्लाई बाय 7, 700, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग, आज की तारीख में कितने डायरेक्टर मौजूद हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज की तारीख में डायरेक्टर कम भी हो सकता है। कैसे कम हो सकते हैं? ऐसे कम हो सकते हैं कि कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो एक डायरेक्टर तो है ही नहीं, तो जब आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो वो आपका 6 होगा, ठीक है। और इसके नीचे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। If the resolution relates to the removal of director appointed under section 157, 157 वाला कौन सा था? फर्स्ट डायरेक्टर था। 161 और 162, 161 आपका कैजुअल वैकेंसी था, 162 आपका फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स था। और वी आर द डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, इलेक्शन तो हुए थे, मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 फिक्स किए गए और 7 ने ही कॉन्टेस्ट किया। तो इस केस में भी चूंकि इलेक्शन टेक्निकली स्पीकिंग नहीं हुए, तो इस केस में भी इनको रिमूवल करने का एक ही फॉर्मूला है, number of shares multiplied by number of director fixed divided by number of directors for the timing। तो अगर इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, 157 जो ऊपर आपसे कह रहा है, 157, 161 और 162 और 159 का, और द डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, 159 के तहत अनअपोज्ड वाला, अगर इन सारी कैटेगरीज को हम देखें, इट कुड बी द फर्स्ट डायरेक्टर, इट कुड बी द एडिशनल डायरेक्टर, कि जी अगर फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं उसके बाद अगर मीटिंग में चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज किया जा सकता था, वो एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अंडर कैजुअल वैकेंसी या डायरेक्टर अंडर फ्रेश इलेक्शन
या डायरेक्टर इलेक्टेड अनअपोज्ड, इन सब के साथ अगर आप देखें, इन सब में ए अप्लाई होगा। ए कौन सा? ये वाला ए, ये ए अप्लाई होगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म जो आपने फिक्स किए थे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। इसके बाद अब बी क्या कहता है? बी आपसे कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एट द इमीडिएटली preceding election of directors if the resolution relates to the removal of a director elected in the manner subsection 5। ये वाला जो हमारे पास केस रह गया, ये वाला जो हमारे पास कैसे रह गया, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्शन। अगर आपका डायरेक्टर इस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर वो इलेक्शन से आया, तो इसके लिए बी अप्लाई होगा, इसके लिए बी अप्लाई होगा। और बी बड़ा फॉर्मूला सिंपल है आपसे, बी आपसे कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो कि इलेक्शन हुए हैं बच्चों, फर्स्ट डायरेक्टर में इलेक्शन नहीं हुए थे, कैजुअल वैकेंसी के वक्त इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन हो ही नहीं सके बिकॉज जो नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए गए थे वो, और जो नंबर ऑफ डायरेक्टर कंटेस्ट थे, तो उन सब के चूंकि इलेक्शन ही नहीं हुए, टेक्निकली स्पीकिंग मेजोरिटी केसेस में इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वहां पे उसने बड़ा सिंपल फॉर्मूला रखा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स पड़े थे, जो कि इनफ थे, जो कि इनफ थे क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, जो कि इनफ थे क्वालिफाई करने के लिए फॉर अ पर्सन टू अ डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो लास्ट इलेक्शन में लेट से 7 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना था, कंटेस्टेंट 10 थे, सातवां जो डायरेक्टर है जिसको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स पड़े होंगे वो इलेक्ट हो गया होगा, आठवां तो इलेक्ट नहीं हुआ होगा। जो सातवां डायरेक्टर जो इलेक्ट हुआ होगा, पहला हाईएस्ट, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, जहां सातवें का नंबर पूरा होता है, उसको जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, अगर रेजोल्यूशन इतने वोट्स के अगेंस्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई लास्ट इलेक्शन हुए और मिस्टर ए जो है वो इलेक्ट हो गए, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, एक साल बाद मेंबर्स या कंपनी कहती है कि जी हमें इसको रिमूव करना है। अच्छा जी रिमूव करना है, तो ठीक है जी रेजोल्यूशन पास करें। रेजोल्यूशन पास किया गया है कि मिस्टर सी को रिमूव किया जाए, लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अगर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में, या मैं ये कह लूं इस डायरेक्टर के फेवर में कितने वोट्स मिल जाए, इतने वोट्स मिल जाए जो पिछले इलेक्शन में एक लास्ट डायरेक्टर को जो कि इलेक्ट हुआ था, जिसको जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, अगर उतने वोट रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में आ जाते हैं, आप इस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते। इसी चीज को हम थोड़ा सा नीचे केस स्टडीज और इलस्ट्रेशन के साथ देखते हैं। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का इलेक्शन हुआ 2 साल पहले, 9 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए गए। Below are the name of the directors and the number of votes they have secured. मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी करके अगर आप देखें तो ये 9 डायरेक्टर्स कलेक्ट करने थे। नाइन्थ जो नवा डायरेक्टर है वो 1.2 मिलियन वोट्स लेकर आया, उसने 1.2 मिलियन वोट सिक्योर करे। मिस्टर जे और मिस्टर ए दोनों की हैसियत सेम है, दोनों का एक एक वोटिंग पावर, बोर्ड मीटिंग में बैठा होगा, डायरेक्टर का स्टेटस सेम है, सही है। अच्छा, अगर a resolution has been moved in the general meeting to remove मिस्टर ए, मिस्टर ए को कितने वोट मिले थे? 2 मिलियन वोट मिले थे। लेकिन अगर मिस्टर ए को आपने रिमूव करना है और रेजोल्यूशन है टू रिमूव मिस्टर ए, दैट रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड इफ द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, how much votes Mr. A required to save his seat, as Mr. A is the elected director, चूंकि elected director है तो पार्ट बी अप्लाई हो जाएगा, और पार्ट बी कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स की। तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े थे? मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स पड़े थे, मिस्टर ए रिक्वायर एटलीस्ट 1.2 मिलियन नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन टू सेव हिज पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। तो 1.2 मिलियन क्या था? मिस्टर जे के वोट्स थे, वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स थे। बिकॉज मिस्टर ए को अगर आपने रिमूव करना है तो मिस्टर ए को अगर 1.2 मिलियन वोट्स भी मिले होते तो वो वापस से इलेक्शन कर सकता है। तो इसलिए लॉ ने इलेक्टेड डायरेक्टर के लिए कहा है कि जब इलेक्शन हुए होंगे और जितने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आखिरी डायरेक्टर को, 10वें डायरेक्टर को नहीं, आपने इलेक्ट अगर 9 करना है तो 9वें डायरेक्टर को जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले जिसकी वजह से उसने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, इतने वोट तो आपने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट देने होंगे। आए थोड़ी सी एक और चीज पढ़ते हैं। प्लीज नोट दैट द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय मिस्टर ए इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज इग्नोर्ड हियर। केस 2 IQSF, elections were held 2 years ago, 9 directors were elected. Below are the name of the directors and the number of votes they have secured. IQSF has 20 million ordinary shares of ₹10 each, सही है। यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी करके अगर आप देखें, आपके पास 9 डायरेक्टर्स सेलेक्ट हो गए। ड्यू टू सम रीजन मिस्टर जी हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप इन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। For filing the casual vacancy, directors have appointed Mr. I in place of Mr. G. सही है। The board is not satisfied with the performance of Mr. I due to irresponsible behavior. A resolution has been moved in the general meeting to remove Mr. I from his position. How
मच वोट मिस्टर आई रिक्वायर टू सेव हिज सीट। मिस्टर आई कौन सा डायरेक्टर है, आपको इस फ्लो चार्ट में देखना होगा। मिस्टर आई कौन सा डायरेक्टर है? मिस्टर आई जो है ये आपका आया है कैजुअल वैकेंसी से। मिस्टर आई जो आया है आपका कैजुअल वैकेंसी से। तो इसका फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि फिक्स हुए थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग। तो इसी फॉर्मूले पे अगर हम चले, तो एज मिस्टर आई इज अ डायरेक्टर टू फिल इन द कैजुअल वैकेंसी, Therefore, section 163 A apply, B apply नहीं होगा, A apply होगा। Number of director for the term, no director। Number of voting shares 20 million। Number of directors for the time being, no director। तो 20 मिलियन को 9 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 9 करें तो हमारे पास 20 मिलियन वोट्स आ जाएंगे।